हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही कॉन्सेप्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसमें जो 6 परिभाषाएं आती हैं उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है ये समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच का एक खोखला गोला होता है। अब इस कांच के खोखले गोले को जब हम आधे पर से काट देते हैं और उसके एक और पॉलिश या पेंट कर देते हैं किसी चीज से, तो वो एक दर्पण का रूप ले लेता है। और उसमें जब राइट साइड इस वाले इमेज को हम बाहर निकालेंगे और बाहर की ओर पेंट कर देंगे तो ये एक अवतल दर्पण कहलाएगा। और इस वाले को जब हम बाहर निकालेंगे और इधर पेंट करेंगे अंदर की तरफ तो ये एक उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण में आगे का भाग उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण में आगे का भाग दबा हुआ होता है। इन दोनों को ऐसे हम परिभाषाएं दे सकते हैं और पहचान भी सकते हैं इजीली। अब इसके बाद सबसे पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब चूंकि कोई गोला है तो गोले में वो केंद्र तो जरूर ही होगा, उसी केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से इस गोले से हमने इस भाग को काट के निकाला था तो इस भाग के द्वारा तो एक गोला बनाया ही जाएगा जो कि इमेजिनरी होगा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दर्पण को निकाल के रखा हुआ है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। जब इसके गोले को से कंप्लीट किया जाएगा तो इस प्रकार से वो गोला बनेगा। जब गोला बनेगा तो उसका जो केंद्र है वो यहाँ पर कहीं पे आएगा, तो इसी के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्र मतलब होता है गोला और केंद्र मतलब केंद्र। तो गोले का केंद्र यहाँ पे कहा भी गया है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जो केंद्र है उसको हम लोग सी से प्रदर्शित कर देंगे। इसके अलावा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी हमने बताया था कि गोले का जो भी केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब चूंकि एक गोला है वो वृत्त के टाइप का होता है या गोला ही मान लेते हैं, तो गोले में एक त्रिज्या भी तो होती है। उस त्रिज्या को, जो यहाँ पे गोले की त्रिज्या होगी, उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। वक्र मतलब गोला और त्रिज्या तो त्रिज्या है ही। गोले की त्रिज्या यहाँ पे लिखा भी गया है, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने एक दर्पण उठा लिया, दर्पण का यहाँ पर कहीं पे केंद्र होगा, तो गोले की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है, केंद्र से उसकी परिधि तक। तो ये इसकी परिधि है और ये इसका केंद्र है। केंद्र से उसकी परिधि तक के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग त्रिज्या बोल देंगे। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला परिभाषा है ध्रुव का। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक एक अवतल दर्पण उठाया था, तो इसका जो भी मध्य बिंदु होगा, एग्जैक्टली बीच का पॉइंट, ये इतना बड़ा है, एग्जैक्टली जो बीच का पॉइंट होगा उसे हम लोग ध्रुव बोल देंगे। और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल पी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दर्पण था और इसके बीच का पॉइंट है ये, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फिर ये वक्रता केंद्र जो कि ऊपर दिखा दिया गया है, ये वक्रता त्रिज्या जो कि यहाँ पे बताया गया है। अब अगला पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही आसान होता है। अब ये भी हमने देखा कि वक्रता केंद्र क्या होता है यहाँ पे, और पोल यानी ध्रुव क्या होता है यहाँ पे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो ये रेखा गई है यहाँ से, ये वाली रेखा, इस वाली रेखा की बात की जा रही है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं। अगला है मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है। ऐसे समझना थोड़ा कठिन है, अभी यहाँ से फिगर समझते हैं तो ज्यादा आसान लगेगा। उसमें कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, अभी हमने ऊपर बताया मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये वाली रेखा, ये वाली रेखा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष जा रही है और इसके समांतर वाली जो रेखा जा रही है इसके बारे में बात की जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण पे टकराएगी तो परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या उस पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। बस इसका परिभाषा ऐसा हम दे सकते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
अगला और लास्ट है फोकस दूरी। फोकल लेंथ क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दर्पण का ध्रुव है और अभी हमने ऊपर बताया कि मुख्य फोकस कहीं यहीं पे होता है, यहाँ कहीं पे। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो से ही अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर पाएं। थैंक यू।